नमस्कार। शाम के 4 बजे हैं और यही वो वक्त होता है जब हम लेकर आते हैं बड़ी खबरें। तो 4 बजे का मतलब 4 बड़ी खबरें। तो आज जिन खबरों पर हमारी नजर है, सबसे पहले जरा वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर होगी दिल्ली में हो रही इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी खबर, और दूसरी बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर हुआ है चुनावी शंखनाद, जहां एनडीए का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जहां जयंत चौधरी मोदी के साथ पहली बार मंच शेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ खास रहा। वहीं तीसरी जो बड़ी खबर है वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस को फिर से इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। और चौथी बड़ी खबर है दिग्गजों के भारत रत्न सम्मान मिलने को लेकर के, जब आडवाणी को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी पहुंचे। तो इन 4 बड़ी खबरों को लेकर के आज हम बात करेंगे इस बुलेटिन में, और बिना कुछ देर के हुए खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की पहली बड़ी रैली है। इसमें सोनिया, प्रियंका, राहुल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। रैली को सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। उद्धव ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन हैं। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई भला कैसे पीछे रह सकते हैं। भाजपा को मैं चुनौती देता हूं, आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। तो चुनाव से पहले भी हम मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये तमाम सारे जो आरोप लगे। और इसी बीच जब सुनीता केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा गया और लगातार इस तरीके से अब विपक्षी जो एकता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और दिल्ली में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन, आज जबरदस्त भीड़ का वो नजारा मंच से नजर आया, जब एक समूचा विपक्ष आज एक साथ एक मंच पर तो केजरीवाल की पत्नी ने अरविंद का संदेश पढ़ा और उन्होंने कहा कि वो अब इस सारे सवालों का जो भी कुछ घटनाक्रम रहा, जो भी सिनेरियो सामने आया, सब कुछ जनता इसका जवाब देगी। और लोकतंत्र बचाओ महारैली रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर विपक्षी एकता का भी एक संदेशा लोगों में गया। यह संदेशा भी देने की कोशिश की जा रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता मौके पर सुबह से ही डटी हुई हैं आयुषी, जो लगातार संदेशे पढ़े गए और बड़ी संख्या में विपक्षी एकता वहां पर नजर आ रही है। फिलहाल सुबह से अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम रहा आयुषी? जी बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से देखा जाए कि दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से आज के ऐतिहासिक दिन का गवाह रहा है। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस पिछले लंबे समय से एकजुटता की बात कर रहा है, उसकी मिसाल आज देखने को मिली, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो अलग अलग जगहों पे विरोध देखने को मिल रहा है, वो सारे विरोध आज एक साथ एक मंच पर सिमट कर आ गए थे। और सिर्फ सवाल ये नहीं था कि मुख्यमंत्री जेल में क्यों है, और भी कई ऐसे अन्य सवाल थे जो और ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आज इंडिया अलायंस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हल्ला बोल किया। और आपको बता दूं आलोक कि जिस तरीके से विपक्ष के वो तमाम बड़े चेहरे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ये तमाम बड़े चेहरों ने मंच से जनता को संबोधित किया और अपनी अपनी बात रखी और पूरे तरीके से केंद्र की तानाशाही सरकार पर हमला कहा है। साफ कहा है कि केंद्र में तानाशाही सरकार चल रही है और हमें लोकतंत्र को बचाना है। और जिसको लेकर कई ऐसे उदाहरण इन चेहरों ने गिनवाए हैं, जिसमें सबसे जो अनोखा दिखा वो था कि जब तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं और आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने जब ये कहा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो, और इस गाने को जब वो मंच से गुनगुनाने लगे तो उस वक्त पूरा जो माहौल था
वो एकदम रंगीन हो गया था। लोग काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव इस गाने से ये तंज कसते हुए नज़र आ रहे थे कि आपने बड़े बड़े वादे किए हैं जनता से, लेकिन आपने कितने वादे पूरे किए हैं और कितने वादों से आप मुकर गए हैं या भाग गए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में इस गाने का जिक्र किया और 4 लाइन की पंक्तियां गाई तेजस्वी यादव ने, जिसके बाद कहीं ना कहीं जनता में भी एक अलग उत्साह देखने को मिला। इसके अलावा अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लूँ तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी साफ कहती हुई नजर आई कि जब वो छोटी थी तो अपनी दादी के साथ वो वहाँ जाती थी और वो वहाँ पे उनके पैरों के पास बैठती थी और वो देखती थी कि किस तरीके से दशहरे में रावण का वध होता है और उसके पीछे की जो कहानी है वो जानने के लिए इच्छुक रहती थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार जो कहते हैं कि वो राम राज्य लेकर आएंगे और जो राम का नाम जपते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि राम जी जब युद्ध लड़ने गए थे तो उनके पास संसाधनों की कमी थी। सारे संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, लेकिन उसके बाद भी अहंकारी रावण को राम जी ने हरा दिया था। तो इस तरीके से वो विपक्ष को राम और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, पावर में है, इसको लेकर रावण के तरीके से उन्होंने तुलना की। और साफ उनका कहने का मतलब था कि जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, अकाउंट फ्रीज करवाए जा रहे हैं। बिल्कुल आयुषी, आप नजर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़े, इससे बीच अपने दर्शकों को ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। मेरठ की यह धरती क्रांति और क्रांति वीरों की धरती है। इस धरती पर बाबा अवगढ़ धाम उसका आशीर्वाद है। इस धरती ने चौधरी चरण सिंह जैसे महान सपूत देश को दिए हैं। हमारी सरकार को उन्हें भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला है। मैं चौधरी साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती के साथ ही मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है। आपको याद होगा 2014 में और 2019 में मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत यहीं मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में ही हो रही है। साथियों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने, कौन न बने, इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दो 2024 का जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था,
तो भारत में चारों तरफ गरीबी थी। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी तो दूर होगी ही, लेकिन साथ साथ एक सामर्थ्यवान, सशक्त मध्यम वर्ग देश को नई ऊर्जा देता होगा। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। भारत चल पड़ा है। आज भारत में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज हर सेक्टर में नौजवानों के लिए अनगिनत नए अवसर बन रहे हैं। आज देश की नारी शक्ति नए संकल्पों के साथ आगे आ रही है। आज भारत की साख दुनिया भर में, भारत की साख नई ऊंचाई पर है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। इन 10 वर्षों में तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा है। अभी तो हमें
देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों और बहनों, मोदी को आज की पीढ़ी के साथ ही आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता है। देश की आने वाली पीढ़ियों को पुरानी चुनौतियों में अपनी ऊर्जा ना खपानी पड़े, मैं इसके लिए भी काम कर रहा हूं। एनडीए सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इन 10 सालों में ऐसे अनेक काम हुए हैं जिनको पहले असंभव मान लिया गया था। अब आप देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। साथियों, हमारे देश में हमारी सेना को 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी पहले कितने वायदे किए गए थे। कभी देश में 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा, ये हमारे सेना के जवानों ने आशा छोड़ दी थी। ये भी असंभव लगता था, लेकिन हमने न सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, बल्कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों को उनके हक का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। साथियों, 3 तलाक के विरुद्ध एक सख्त कानून भी लोगों को असंभव लगता था। आज 3 तलाक के खिलाफ न सिर्फ कानून बन चुका है, बल्कि ये हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी पहले असंभव लगता था, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज सच्चाई बन चुका है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा, ये भी
लोगों को असंभव लगता था, लेकिन आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है। और इसलिए आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। साथियों, ये मोदी गरीबी से तपकर आज यहां पहुंचा है और इसलिए हर गरीब का दुख, हर गरीब की पीड़ा, हर गरीब की तकलीफ मोदी भली भांति समझता है। और इसलिए हमने गरीब की हर चिंता को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई। गरीब को इलाज की चिंता न हो, इसलिए हमने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बनाई। गरीब को राशन की चिंता न हो, इसलिए हमारी सरकार 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। हमने गरीब को सिर्फ सशक्त ही नहीं किया है, बल्कि गरीब को उसका स्वाभिमान हमने लौटाया है। ये हमारी सरकार है जिसने 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। ये हमारी सरकार है जिसने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। ये हमारी सरकार है जिसने 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन देकर उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। भाइयों और बहनों, बीते 10 वर्ष देश में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए सुविधा, सुरक्षा और सम्मान के रहे हैं। आने वाले 5 साल नारी शक्ति की समृद्धि के होने वाले हैं। देश में करोड़ों बहनों, बेटियों को हमने पहली बार उद्यमी बनाया। उनके लिए फौज के, दूसरी नौकरियों के दरवाजे खोल दिए। पुलिस हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, इसमें आज बेटियों की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है। मुद्रा योजना ने करोड़ों बहनों को पहली बार अपना बिजनेस शुरू करने का संबल दिया है। पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। इससे गांव की हमारी बहनों को अतिरिक्त कमाई होने लगी है और मोदी का सपना भी है
और मोदी की गारंटी भी है। अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को ये मोदी की गारंटी सुन लीजिए, और 2029 में मेरे से हिसाब भी मांग लेना। ये मोदी की गारंटी है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने पर काम कर रहा है। साथियों, नमो ड्रोन दीदी योजना भी गांव में बहनों का भाग्य बदलने जा रही है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये ड्रोन हमारी खेती का भविष्य बदलने वाले हैं, खेती का काम आसान करने वाले हैं। जब गांव की बेटियां ड्रोन पायलट बनेगी तो उनका गौरव भी बढ़ेगा, उनकी कमाई भी बढ़ेगी और किसानी भी सरल हो जाएगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने देखा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई हमने शुरू की है। हमने सुनिश्चित किया है गरीब का पैसा बीच में कोई और न हड़प पाए। हमारी सरकार ने कागजों से 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटाए हैं। आप हैरान हो जाएंगे, पहले ऐसी सरकार चलती थी जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे लोगों के नाम पर पैसे जाते थे। ऐसे 10 करोड़ नाम हटाने की मोदी ने हिम्मत की है, और ऐसा करके हमने आपके देशवासियों के 3.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। लेकिन भाई और बहनों, मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इससे कुछ लोग बौखला गए हैं। वो अपना आपा खो बैठे हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कहता हूं, मोदी की गारंटी कहती है, मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? क्या भ्रष्टाचारियों को बचाना है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों,
जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि